बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान की जोहरी तंजीम पर दहशतगर्द हमला। ईरान मामले पर इसराइल का अमेरिका के साथ रहने का अहद। चीन का हिमालय में डैम बनाने का मंसूबा, भारत की नींदें हराम। सऊदी अरब से बैरूनी परवाजों की बहाली से मुतल्लिक अहम खबर सामने आ गई। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा कल होगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इक्तिसादी व समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान की जोहरी तंजीम पर दहशतगर्द हमला। ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम का कहना है कि नतंज जोहरी तंजीम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ईरानी तवानाई तंजीम के सरबराह अली अकबर सालेहा ने हमले की मजम्मत की है। तंजीम के सरबराह अली अकबर सालेहा ने आलमी बरादरी से जोहरी दहशतगर्दी से निपटने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। आलमी तवानाई तंजीम का कहना था कि वाक़े से मुतल्लिक इतलात से आगाह है। वाज़ेह है कि इससे पहले जोहरी तंजीम में बिजली तकसीम नेटवर्क में हादसे का ऐलान किया गया था। तंजीम तर्जमान का कहना था कि हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ और न ही कोई ताबकारी मादा खारिज हुआ है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का दावा था कि वाकया इसराइल के साइबर हमलों का नतीजा हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे इसराइली हुकूमत में खौफ का माहौल है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने 11 अप्रैल एतवार के रोज अपने अमरीकी हम मनसब से अहम मुलाकात की, जिसके बाद उनका कहना था कि ईरान के ताल्लुकात से तमाम मामलात पर इसराइल अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। उनका कहना था कि इनकी नजर में वाशिंगटन इसराइल का पक्का साथी है और वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि तेहरान के साथ किसी भी नए सफारती मुआहदे से इलाका इस्लामती से समझौता न किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लॉयड ऑस्टिन के पहले दौरा इसराइल के मौका पर उनके हम मनसब का कहना था कि आज का तेहरान बैनुल-अक़वामी सलामती, पूरे मशरिक़ वस्ता और इसराइली रियासत के लिए एक स्ट्रेटजिक खतरा है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। इसके बावजूद इन पेशरफ्त से इसराइली हुकूमत में अमूमन खौफ पाया जाता है। ताहम इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए ईरान के साथ कोई भी नया मुआहदा दुनिया और अमेरिका के अहम मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। चीन जनूबी मगरबी इलाके तिब्बत में एक बड़ा डैम तमीर करने जा रहा है, जो न सिर्फ माहिरीन माहौलियात बल्कि हमसाया मुल्क भारत के लिए भी तशवीश का बायस है। आलमी खबरसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये डैम तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्रा दरिया पर तामीर किया जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े डैम पावर स्टेशन थ्री गोर्जेस डैम के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। ब्रह्मपुत्रा दरिया पर तामीर होने वाले इस मेगा डैम से सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी। मेगा डैम का मंसूबा चीन के 4वें स्ट्रेटजिक 5 साला मंसूबे में शामिल है, जो गुज़िश्ता माह चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सालाना इजलास में पेश किया गया था। ताहम 5 साला मंसूबे में डैम की तामीर की मुद्दत और इस पर आने वाले अखराजात से मुतल्लिक तफसील नहीं दी गई। भारत को खतरा है कि चीन इस मेगा डैम की तामीर से जनूबी एशिया को मुयस्सर पानी की सप्लाई कंट्रोल कर सकेगा। भारतीय सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पानी पर कब्जा जंग का एक अहम जुज़्व है, जबकि चीन के तिब्बत पर असर रसूख के बायस इसे पानी के अलावा दीगर कुदरती वसाइल पर भी फोकियत हासिल है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब बैरूनी परवाजों की बहाली से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आ गई। बैरूनी परवाजों की बहाली के मुमकिन इक़दाम के पेश नजर सऊदी अरब में मुल्की एयरलाइन अल सऊदिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के इजलास में आइंदा माह 17 मई से बैरूनी परवाजों पर आयद पाबंदी हटाए जाने की मुमकिन इक़दाम के हवाले से तैयारियों पर बहस की गई और अहम मामला पर गौर किया गया। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट की सरबराही में अल सऊदिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ। इजलास के दौरान फजाई सर्विस की बहाली के अलावा दीगर अमूर भी जेर बहस आए। एयरलाइन की खिदमात में मजीद बेहतरी लाने की तजावीज पर भी बातचीत की गई। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अदारे की जांच से कोरोना वबा के हवाले से मुकर्ररा SOP के तहत अमल करने के इक़दाम की तारीफ की और इत्मीनान का इजहार किया। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने 17 मई को मुमलिकत के तमाम फजाई, बर्री और बहरी रास्ते खोलने का अंदिया दिया है। इस ज़िमन में एयरलाइन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में रमजान का चांद नहीं दिखाई दिया और अब पहला रोजा मंगल 13 अप्रैल को होगा। सऊदी अरब में हलाल माह सियाम देखने के लिए खसूसी कमेटी का इजलास हुआ और इस ज़िमन में फल्कियाती मुशाहदात से भी चांद की तलाश की गई, लेकिन मुकर्ररा वक्त में चांद देखने की कोई शहादत नहीं मिली। इससे कबल सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने भी मुल्क भर के शहरियों से दरख्वास्त की थी कि वो रमजान अल मुबारक का चांद देखने की सूरत में इसकी शहादत जरूर जमा करवाएं। ताहम इस ज़िमन में कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की मामलत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 15वां नंबर है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन, जिम्बाब्वे भी शामिल है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दी की माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल से 2-4 मुल्क खतरा है। बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान नाजायज रकूम का तबादला जारी है। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन 2021 मार्च में नाफिज हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये बात दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से बताई गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल का इजलास 12 से 15 अप्रैल को पाकिस्तान की सदारत में मुनक्किद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम 4 रोजा FFP फोरम की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फोरम का मकसद तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना से निपटने के लिए माली ताउन को मुतहर्रिक करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों से मुतल्लिक रिलीफ की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी बरादरी से पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए फैसले करने का मुतालबा करेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। कोरोना वायरस के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम किया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लगातार 10वें माह में $2 अरब भेजे। इमरान खान ने ये भी कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बावजूद 10 महीनों में $2 बिलियन भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मार्च में बढ़कर $2.7 अरब हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ओवरसीज की तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 43% ज्यादा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि रवा माली साल में अब तक आपकी तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा हुआ। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।